वो यहाँ आए कैसे? व्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को 2-4 श्लोक रटा दिया और कहा कि तुम जंगल जाओ, जंगल में वन में समिधा इकट्ठा करो, वहां से समिधा लाओ। कहीं अगर मेरा बेटा मिले तो इन श्लोकों को सुनाना, गुनगुनाना। हो सकता है श्लोकों को सुन करके वो यहाँ आ जाए, तो फिर मैं तो पूरा पुराण ही पूरे श्लोकों को ही कंठस्थ करा दूंगा, पढ़ा दूंगा। व्यास जी के कुछ शिष्य समिधा लेने के लिए गए और श्लोकों को गाने लगे। वराहपीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रोर्वेणोर्धरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशद् गीतिकीर्ति। वराहपीडम, वराहपीडम जो मोर पंख धारण किए हुए, सुंदर दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गायें चराते हुए, ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। ये जो श्लोक हैं शिष्यों ने सुनाया। व्यास जी के शिष्यों ने जैसे ही सुनाया और सुखदेव जी के कान में पड़ा, सुखदेव जी महाराज की समाधि लग गई। समाधि तो पहले से लगी थी, लेकिन श्लोकों को सुनने से इतना सुख मिला, सुख समाधि। और पहले वाली जो समाधि थी वो खुल गई। अब इन श्लोकों का चिंतन करने लगे। चिंतन समाधि, समाधि कई प्रकार की होती है। चिंतन करने लगे कि इतने सुंदर श्लोक किसने तैयार किया है। भगवान मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, बंसी बजा रहे हैं, कानों में कनेल का फूल है, ब्रज की गलियों में चल रहे हैं। मोर मुकुट बंसी वाले भगवान का हम भी दर्शन करेंगे, ऐसा भाव सुखदेव जी के मन में जागृत हो गया। क्या अद्भुत छटा है, क्या प्यारी झांकी है। ये तो झांकी देखने योग्य है। चलो चलते हैं, देखेंगे। ऐसा मन में विचार किया, लेकिन तुरंत विचार बदल गया। होंगे सुंदर, देखा जाएगा बाद में। विचार बदल गया। इतना सुंदर है, इतना मधुर है, लेकिन हम इसको कहाँ ढूंढेंगे। तब तक में व्यास जी के शिष्यों ने एक दूसरा श्लोक सुना दिया। गजब का श्लोक सुनाया। क्या सुनाया? ध्यान से सुने। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघास्यापाय व्यप्य स्वाध्वी लेवे गति धातृचिताम तपोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे में। ये दूसरा श्लोक सुनाया है। इस श्लोक का भाव क्या है? अहो आश्चर्य। बकी नाम पूतना का, अहो बकीयम, बकी नाम पूतना। वो पूतना कितनी भाग्यशालिनी है। पूतना तो अपने स्तन में विष लगा करके भगवान कृष्ण को
मारने के लिए आई थी। दूध पिलाने का भाव नहीं था, मारने का भाव था। लेकिन ऐसी पूतना को भी भगवान कृष्ण ने वो गति प्रदान कर दी जो यशोदा के लिए होनी चाहिए, जो गति यशोदा को मिलनी चाहिए, यशोदा माँ को, वो गति तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को प्रदान कर दिया। अहो पकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञास्यापायद प्रसाद भी लेवे गति धातितातम्यम कंबह दयालु शरणम ब्रजे में। ऐसा दयालु इस ब्रज में कौन है? नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर पूतना को मातृ गति दे दी, माता की गति प्रदान कर दी। पूतना तो मारने के लिए आई थी, विष पान कराने के लिए आई थी, दूध पिलाने तो आई नहीं थी।